how to fix network not available problem in Redmi Note 10 Pro। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है नेटवर्क नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लेना। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और यहाँ पे जो नेटवर्क नॉट अवेलेबल का इशू आ रहा है उसको फिक्स कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर लेना। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अगर आपको दोस्तों यहाँ पर इस तरह का इशू आते हैं तो एक बार दोस्तों आपको क्या करना है, सिम कार्ड को इजेक्ट करके इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, सिम कार्ड को अपना बाहर पे निकाल लेना है और उसके बाद दोबारा से अंदर भर के देखना है। ठीक है, तो कई बार दोस्तों क्या होता है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो आप ये सबसे पहले ट्राई करके देखें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स को ओपन करें, अपना सिम को ओपन कीजिए, प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर जाइए, नेटवर्क को स्विच करके देखिए। कई बार नेटवर्क आपके एरिया पे अवेलेबल नहीं होते, उसके वजह से इस तरह का इशू हो जाते हैं। 4G अवेलेबल नहीं है तो 3G या फिर 2G तो होगा, तो एक एक सेलेक्ट करके देखें। अगर आपको यहाँ पर भी प्रॉब्लम आते, मोबाइल नेटवर्क पर जाए, ये जो बटन दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क, तो आप इसको बंद करके मैनुअल नेटवर्क सेलेक्ट करें। अगर मैनुअल नेटवर्क पे प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑटोमेटिक नेटवर्क सेलेक्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्विच करके इसको भी करना होगा। मैनुअल नेटवर्क पे आपको वही नेटवर्क मिलेगा जो आपके एरिया के आसपास पे अवेलेबल है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप हो सके तो अपना नेटवर्क कनेक्शन को एक बार रिसेट कीजिए। उसके लिए कनेक्शन एंड शेयरिंग पर जाना है और दोस्तों यहाँ पर वाईफाई रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन जो है उसमें क्लिक करते हुए रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है, मोबाइल का पासवर्ड भर देना है और लास्ट में ओके करके इसको रिसेट कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आप जो है डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए। उसके बाद चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, तो नेटवर्क नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यही है। और अगर आपका सिम डिसेबल किया हुआ है तो सिम को आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर सिम डिसेबल है तो जाके आप सिम को एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, इनेबल कर लीजिए, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस तरह का इशू आते रहते हैं आपकी डिवाइस पर, कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो आप मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर ले, अबाउट फ़ोन पर जाए, डिवाइस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपके डिवाइस पर जो है सिम कार्ड का नेटवर्क अवेलेबल नहीं आते हैं, तो आप दोस्तों कोई भी कस्टमर सर्विस को कॉल करके पूछिए। ठीक है, या तो फिर कस्टमर केयर को कॉल करके पूछिए, जिसको नेटवर्क ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी एयरटेल सिम है, तो एयरटेल सिम पे आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस एयरटेल सिम से अगर कॉल कर नहीं पाते तो आप कोई भी दूसरों का एयरटेल सिम ले लीजिए। घर का सिम कोई यूज़ करते तो उसमें से आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरे इस नंबर पे जो है इस तरह का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम क्या हुआ है। ठीक है, तो आप उनको ये क्लियरिफाई कर दीजिए और वो आपको बताएगा प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, सिम कार्ड जो है हमारा डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, उनके तरफ से होते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो आपको ये सब चेक करवाना होगा। ठीक है, तो नेटवर्क नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम आप इसी तरीके से फिक्स कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।